अब आ रहा है बोर्ड? ठीक है जी, डिस्टेंस लिखिए फटाफट से, कितना है डिस्टेंस? डिस्टेंस पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, पहले वेलोसिटी क्या थी? पॉजिटिव थी। कितने सेकंड तक? 4 सेकंड तक। हमें दिख रहा है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ये। यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के अंदर वेलोसिटी कम ज्यादा नहीं होती, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। 10 मीटर पर सेकंड थी पहले 4 सेकंड तक, फिर अगले 4 सेकंड तक, 4 से लेके 8 सेकंड तक कितनी हो गई? कितनी हो गई? -5 मीटर पर सेकंड, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड। तो लेकिन वो वेलोसिटी -5 कह लो या कहो 5 मीटर पर सेकंड हो गई, लेकिन नेगेटिव साइन शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी पहले थी अब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। डिस्टेंस कैसे निकालूं? डिस्टेंस निकालना है तो एरिया अंडर वीटी कर्व लेते हैं। क्या लेते हैं? एरिया अंडर वीटी कर्व। हाँ जी, वीटी कर्व के नीचे का एरिया लेना है। कौन सा है वीटी कर्व के नीचे का एरिया बताएं? एक तो ये कर्व है, एक ये है। इसको प्रैक्टिकली समझे क्या हुआ होगा। एक पार्टिकल पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, कहाँ गया? कितने टाइम तक गया? 4 सेकंड तक गया। ठीक है, आवाज आ रही है जैसिका? दोबारा स्टार्ट कर दीजिए, अगेन स्टार्ट कर दीजिए, आवाज सबको आ रही है? अरे यार ब्लैक तो नहीं है, और किसी को भी दिक्कत है क्या? एक मिनट वेट कर देते हैं, वो रिस्टार्ट कर दें, उसके बाद हम फिर से शुरू करते हैं आगे। बाकी बच्चे समझ गए मेरी बात। अगला क्वेश्चन मैं इतना लिख रहा हूँ, फिर मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी निकालिए इतना। जिन बच्चों ने कर दिया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करें। ओके चलो एक बार बना लो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी प्लस की, है ना, और बाद में वही वेलोसिटी 5 हो गई, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई। कौन सी डायरेक्शन में होगी? नेगेटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव डायरेक्शन कब होती है वेलोसिटी की? वेलोसिटी की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, आपको पता है, जब बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही हो। और नेगेटिव कब होती है? जब बॉडी नेगेटिव साइड, अपोजिट साइड जा रही हो। मतलब पॉजिटिव तब होती है जब अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रही हो, मैंने कल भी बताया था। नेगेटिव तब होती है जब टूवर्ड्स द ओरिजिन जा रहे हो। मतलब बॉडी पहले जो है 4 सेकंड तक वो क्या हुआ? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पॉजिटिव स्पीड से 4 सेकंड तक चली। मतलब वो अवे फ्रॉम ओरिजिन गई। अवे फ्रॉम ओरिजिन गई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम समझो, स्पीड है वाई एक्सिस पे, टाइम है एक्स एक्सिस पे। अगर मैं स्पीड इनटू टाइम करता हूँ, स्पीड इनटू टाइम करता हूँ तो क्या होता है? वाई एक्सिस पे स्पीड है, एक्स पे टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम मतलब वाई इनटू एक्स, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि इसका एरिया है ना, 4 सेकंड तक का एरिया। एरिया निकालने का मतलब यही है, स्पीड इनटू टाइम कर रहे हो, लेंथ इनटू ब्रेथ कर रहे हो तुम। तो तुमने पहले 4 सेकंड का डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड S1। ठीक है, दैट इज कॉल्ड S1। S1 जो आपने निकाला वो एरिया निकाल रहे हो आप, क्या है जी? 10 × 4 कितना आ गया? 40। मतलब बॉडी 40 मीटर चली आगे की तरफ, इधर आगे की तरफ। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाई जा रही है अगले 4 सेकंड तक। मतलब बॉडी वहां से पलटी मार के वापस चल पड़ी, है ना। यहाँ देखिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हुई है। यहाँ मतलब 4 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हुई है। 0 होना, पलटी मारने के लिए 0 होना जरूरी होता है। तो 4 सेकंड के बाद बॉडी ने पलटी मारी और नेगेटिव डायरेक्शन में चल पड़ी। नेगेटिव डायरेक्शन में चलने का मतलब समझ गए आप, है ना। तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। कितनी हो गई? नेगेटिव कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम तक चली? 4 सेकंड तक। तो फिर बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगा ना, जाते वक्त किया हो या आते वक्त किया हो, दोनों ऐड करेंगे। तो S2 कितना है जी? S2 डिस्टेंस कितना है? S2 डिस्टेंस निकालता हूं तो लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका एरिया, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। लेंथ मतलब टाइम, ब्रेथ मतलब स्पीड, या लेंथ मतलब स्पीड, ब्रेथ मतलब टाइम। y मल्टीप्लाई बाय x, y मतलब v, x मतलब t। फिर बोल रहा हूँ बार बार ये बात, एरिया निकालो। एरिया निकालने का मतलब y एक्सिस मल्टीप्लाई बाय x एक्सिस ही करना होता है। तो कितना आया एरिया इसका? एरिया आया जी 5 × 4 कितना?
20। तो मैं कह रहा हूं कि बॉडी पहले कितना मीटर आगे गई थी, आपने कहा 40 मीटर आगे गई थी, ये देखो ऊपर निकाला हमने। फिर बॉडी अगले 4 सेकंड में कितना मीटर पीछे आ गई, पीछे कितना मीटर आ गई, हम कहेंगे जी पीछे आ गई कितने मीटर पीछे आ गई, अभी हमने निकाला कितने मीटर, 20 मीटर पीछे आ गई है। ठीक है, बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस निकालना है अगर आपने, क्या निकालना है अगर आपने डिस्टेंस निकालना है, तो दोनों एरिया को ऐड कर दो, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, मतलब डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता है। 40 जाने में 20 आने में टोटल कितना हो गया, 40 प्लस 20 हाउ मच, कितना हो गया 60। बट डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट आप देख पा रहे हैं मेरे नीचे वाले एग्जांपल में, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट नाउ, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, पार्टिकल यहाँ था ए पे, ए से गया कहाँ बी पे, बी से वापस आ गया कहाँ सी पे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, S1 ये रहा, S1 में से क्या माइनस कर देंगे, S1 में से S2 माइनस कर देंगे, तो बाकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। मतलब जो एरिया पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव लो, ऊपर देखो, जो एरिया पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव लो, जो एरिया नेगेटिव है उसे नेगेटिव लो, और एक में दूसरे को ऐड कर रहे हो, यानी कि एक में दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, ऊपर वाला कितना था, दैट वाज हाउ मच 40, और माइनस में नीचे वाला माइनस का लेंगे, -20 इज इक्वल टू 20। ऐसा क्यों लेंगे, मैंने भी एग्जांपल में समझा दिया आपको। डिस्टेंस निकालते हुए ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए एक में दूसरे को माइनस करेंगे। ठीक है, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, जल्दी से नोट करो, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अभी हम। 10 मिनट 15 मिनट फालतू पढ़ेंगे आज, बीच में गड़बड़ हो गई थी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं करने के लिए आपको, मुझे जल्दी से करके दिखाइए आप। ये मैंने क्या किया, ग्राफ बनाया हुआ है, मुझे यहाँ पे ग्राफ के अंदर जो है ये मान लो 1 सेकंड है, ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है। ठीक है, और ये मान लो आपके पास जो है वो 4 सेकंड है, और यहाँ हमारे पास जो है वो मान लो 5 सेकंड है। ये ऐसे, ये टाइम दिया हुआ है जी, ये वेलोसिटी दी हुई है जी। ठीक है, अब मुझे अब ये निकालना क्या है, मुझे कहता है देखो यहाँ पे इस कर्व को अगर मैं देखूँ, वीटी कर्व है। पहले देखिए आप, वीटी कर्व में सबसे पहले आप देखेंगे ए से बी जाते वक्त क्या हुआ, नेचर को समझो ग्राफ के। एक पार्टिकल की जर्नी का, एक पार्टिकल की वेलोसिटी का कर्व दिया हुआ है, ए से बी तक क्या हुआ होगा, ए से बी अगर मैं देखूं तो दैट इज द टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा निकालता हूँ वीटी ग्राफ का, तो वो होती है एक्सेलरेशन। हमें दिख रहा है कि ए से बी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, बी की वैल्यू बढ़ रही है और कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, दैट इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बताया था टेंजेंट थीटा निकालूंगा तो हर पॉइंट पे टेंजेंट थीटा सेम आएगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी इज गोइंग टू बी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना, इंक्रीजिंग। बी से सी क्या हुआ, फ्रॉम बी टू सी, ये तो था फ्रॉम ए टू बी, ये था फ्रॉम ए टू बी। अच्छा जी, बी से सी क्या हो रहा है बेटा, देखिए बी से सी की अगर मैं बात करूं तो बी से सी के दौरान जो है वेलोसिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल हो गई है एक्स एक्सिस के, थीटा 0 डिग्री हो गया है, थीटा 0 डिग्री हो गया है, टेंजेंट 0 0, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन 0 है मतलब बॉडी रुकी नहीं है, बॉडी चल रही है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना। अब बॉडी की वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ी, फिर 1 से 3 तक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती गई। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रही, यानी कि कौन सा मोशन आ गया, ये यूनिफॉर्म मोशन आ गया। ठीक है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट रही, ये यूनिफॉर्म मोशन आ गया। उसके बाद क्या हुआ 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड के बाद देखिए, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव, आपको बताया था मैंने, स्लोप नेगेटिव आ रही है। स्लोप नेगेटिव आ रही है मतलब क्या है, स्लोप नेगेटिव आ रही है कहां से कहां तक, फ्रॉम सी टू वेयर डी। तो फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी स्लोप नेगेटिव है, तो क्या मतलब बताएं, स्लोप यानी कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, माइनस ए। माइनस ए मतलब कौन सा मोशन हो गया, माइनस ए मतलब विच मोशन इज दैट, हाँ जी,
वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और फाइनली इस पॉइंट पर जाके जीरो होने वाली है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब दैट इज कॉल्ड रिटार्डेड मोशन। यानी कि अब जो फोर्स लग रही है वो बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए लग रही है, उसके मोशन को अपोज करने के लिए लग रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई है ना। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही थी, मान लीजिए एक्स की तरफ एक ऑब्जेक्ट जो था वो जा रहा था भागता हुआ, तो एक्स की तरफ जब वो जा रहा था पहले वो एक्सेलरेट हुआ, 1 सेकंड तक वो एक्सेलरेट हुआ, 1 से लेके 3 सेकंड तक, 1 से लेके और 3 सेकंड तक उसकी जो वेलोसिटी थी, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी थी वो बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी थी। 1 से 3 के बीच में वेलोसिटी क्या थी, बिल्कुल कांस्टेंट थी। 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई, यानी कि उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगी और उसकी वेलोसिटी फाइनली फिर जीरो हो गई। कितने टाइम पे जीरो हो गई, देखिए 4 सेकंड पे। 4 सेकंड पे वो रुक गया, वो फोर्स उस पर लग रही थी जो उसके मोशन को अपोज कर रही थी। 4 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। उसके बाद भी देखो कुछ हुआ है, 4 सेकंड के बाद वो नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, बढ़ रही है नेगेटिव वैल्यू। यहाँ देखो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, 5 सेकंड तक देख रहे हैं। मतलब रुकने के बाद क्या हुआ, रुकने के बाद वो यहाँ से आगे नहीं गया, रुकने के बाद वो यहाँ से वापस चला कहाँ, पीछे। वो फोर्स जो उसके मोशन को अपोज कर रही थी, पीछे धक्का दे रही थी, उसको रोक कर वो वापस पीछे ले गई। और अगले 1 सेकंड में, जहाँ 3 सेकंड पे था वो, है ना, अगले 1 सेकंड में वहीं पहुंच गया वो, 5 सेकंड पर वहीं पहुंच गया वो। नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू हुई, नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या होनी शुरू हुई, इंक्रीज होनी शुरू हुई। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ये हमने एक कर्व बनाया एक व्यक्ति के मोशन का। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो टेंजेंट थीटा है वो नेगेटिव है, टेंजेंट थीटा क्या है, नेगेटिव है। एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव है। बात को समझना, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, यहाँ ऊपर वाले केस में देखो, इस वाले में देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू तो पॉजिटिव थी, है ना, वेलोसिटी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे थी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या थी, एक्सेलरेशन नेगेटिव थी। तो कौन सा मोशन था, तो हमारा रिटार्डेड मोशन था। ठीक है, रिटार्डेड मोशन था, बॉडी की वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही थी, पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी और जीरो हो गई थी। ये हमारा होता है रिटार्डेड मोशन। मतलब जब भी दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट हो, समझो रिटार्डेड मोशन है। किन दोनों का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। अगर दोनों का साइन सेम है, देखो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, मैंने अभी समझाया। उसने रुक के पीछे की तरफ भागना शुरू किया, उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो गई, कितनी थी, जीरो। पीछे की साइड बढ़नी शुरू हो गई, किधर की साइड, नेगेटिव साइड में। नेगेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी उसी तरफ है, उसी तरफ वो अपने आप की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो मेरी बात को आप समझे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुए कि दोनों का साइन अगर सेम हो, किसका, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ देख लो, ये ए से बी के दौरान, ए से बी क्या हुआ था, यहाँ लिख रहा हूँ, खिचड़ी पकेगी लेकिन नोट कर लो। ए से बी में एक्सेलरेशन क्या थी, पॉजिटिव, वेलोसिटी भी क्या थी, पॉजिटिव, दोनों का साइन सेम था, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। ए और बी सेम साइन के हो तो वेलोसिटी बढ़ती है। सेम साइन के होने का मतलब ये होता है कि जिधर वेलोसिटी है पॉजिटिव में, एक्सेलरेशन भी उधर लग रही है पॉजिटिव में। इधर वाले केस में बात करूं, सेम साइन का मतलब होता है इधर, इधर राइट में, कि वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव के अलोंग है। एक्सेलरेशन होती है फोर्स की डायरेक्शन में, इधर फोर्स लगाओगे उधर एक्सेलरेशन आएगी। तुमने नेगेटिव में फोर्स लगाई है तो नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तुमने पॉजिटिव में फोर्स लगाई है तो पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तुम खुद इमेजिन करके देखो, तुम एक ऑब्जेक्ट को आगे वो एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा था, तुमने आगे की तरफ भी एक्सेलरेशन दे दी, फोर्स लगा दी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जिधर वो जा रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर तुम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते, मान लो वो जा रहा होता पॉजिटिव पे,
उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव की तरफ होती, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तुमने फोर्स लगाई होती नेगेटिव एक्स की तरफ, तो वेलोसिटी कम होती, रिटार्डेड मोशन होता। क्यों होता? उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव की तरफ थी, तुम्हारी जो एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स थी वो नेगेटिव की तरफ थी, तो उसने उसके मोशन को अपोज किया। सिंपल सी बात है, उसने उसके मोशन को क्या किया? अपोज किया। तो जब भी v और a का साइन एक दूसरे के अपोजिट होगा तो समझो क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्या होगी? वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अगर v और a सेम डायरेक्शन में, जिधर वेलोसिटी उधर ही तुम फोर्स लगा दो, चाहे वेलोसिटी पॉजिटिव की तरफ हो चाहे वेलोसिटी नेगेटिव की तरफ हो, तुम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। यानी कि v और a का साइन अगर सेम हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, करो नोट। ये करना नोट, ये वाला। देखिए यहाँ ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ बनाया मैंने, ये बनाया मैंने एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ पैराबोलिक है ये, ठीक है। अब मैं अगर पैराबोलिक ग्राफ की बात करूं तो मुझे किसी भी पॉइंट पे अगर जो है डायरेक्शन देखनी है तो आप जानते हैं मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पे। ये टेंजेंट थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है? ये टेंजेंट उन दो पॉइंट को मिला रहा है जिनके बीच में जो गैप है वो dx है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, आप समझिए, मैं यहाँ पे स्लोप निकालूं इस टेंजेंट की, इस टेंजेंट की स्लोप निकालता हूं तो वो स्लोप क्या आएगी? वो आएगी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि dx बाय व्हाट? dt। वो स्लोप मुझे बताएगी कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी, ठीक है। एक सेकंड, मैं 2 मिनट में करता हूँ, क्लास चल रही थी पर 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। dx by dt वेलोसिटी आ गई जी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए अब क्या हो रहा है, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इस ग्राफ में हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन बदल रही है, तो हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदल रही है। बदल रही है ना? देखो, अगर मैं ग्राफ को थोड़ा और बड़ा बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे ऐसे, तो मेरा टेंजेंट जो है इस केस में यहाँ बनता है इस डायरेक्शन में, यहाँ बनता है जी टेंजेंट हमारा इस डायरेक्शन में। सही से नहीं बना, फिर बनाते हैं। यहाँ टेंजेंट बनता है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा अगर मैं तो मेरा आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। हर पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ एंगल θ1 था, यहाँ एंगल θ2 है। इसको सिंप्लिसिटी से दिखाना चाहते हैं तो समझिए, ये ऐसे जा रहा है। अगर आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें इस लाइन का, एक्स के साथ इस लाइन का एंगल देखते हैं तो ये एंगल लगातार चेंज हो रहा है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, हर पॉइंट पे ये θ1, ये θ2, ये θ3। मुझे बताइए एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ एंगल छोटा था नीचे θ1, θ1 छोटा है जी किससे? θ2 से। θ2 छोटा है जी θ3 से। अगर मैं θ1 पे dx by dt निकालता हूँ, θ1 पे dx by dt निकालता हूँ तो v1 आएगा, θ2 पे निकालता हूँ तो v2 आएगा, θ3 पे निकालता हूँ तो v3 आएगा। मतलब आप समझ गए, टेंजेंट θ1 भी छोटा होगा टेंजेंट θ2 से, और टेंजेंट θ2 भी छोटा होगा टेंजेंट θ3 से, है ना। तो टेंजेंट θ1 बताएगा v1, v1 कम है किससे? v2 से, v2 कम है किससे? v3 से। मतलब इस ग्राफ के अंदर आप देखें एंगल बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रही है? एंगल बढ़ रहा है तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू बढ़ रही है पॉजिटिव में, और डायरेक्शन भी जो है वो क्या हो रही है? डायरेक्शन भी जो है, सॉरी डायरेक्शन कह रहा हूँ, टेंजेंट थीटा की वैल्यू बढ़ रही है।
टेंजेंट थीटा की वैल्यू बढ़ने से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्यूट नहीं है एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज नहीं है, एक्यूट है। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब क्या है, कौन सा मोशन हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, कौन सा मोशन हो गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट मोशन, व्हिच मोशन, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। एक ग्राफ साथ के साथ देख लो, एक और बना रहा हूं मैं, ठीक है। अगला ग्राफ देखिए एक बार, अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके का है, तो आप इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस के साथ देखिए एंगल कैसे बनता दिख रहा है आपको। आप इस ग्राफ के अंदर देखेंगे तो एक्स के साथ एंगल, दैट एंगल इज थीटा 1, दैट एंगल इज थीटा 2 एंड दैट एंगल इज थीटा 3। आप देखिए एंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, थीटा 1 बड़ा है किससे, थीटा 2 से। एक्स टी ग्राफ है हमारा ये, ठीक है जी। इसकी जो स्लोप है वेलोसिटी बताती है, थीटा 1 सबसे बड़ा है इस केस में, जब पैराबोला हमारा ऐसा आ रहा है। तो टेंजेंट थीटा 1 बड़ा है, टेंजेंट थीटा 2 बड़ा है और टेंजेंट थीटा 3 बड़ा है। आप देखिए यहाँ पे एंगल एक्यूट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, v1 बड़ा है किससे, v2 से, v2 बड़ा है किससे, v3 से। लेकिन आप देखें एंगल बढ़ता जा रहा है, समझिएगा बात को, एंगल बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी जो है वो क्या, एंगल कम होता जा रहा है, सॉरी, ए पॉइंट से एंगल बी पॉइंट का ज्यादा था, बी से किसका ज्यादा था, सी का ज्यादा था। एंगल कम होता जा रहा है, टेंजेंट थीटा भी कम होता जा रहा है, वेलोसिटी भी कम होती जा रही है। वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है मतलब कौन सा मोशन है, वेलोसिटी कम हो रही है मतलब कौन सा मोशन है, रिटार्डेड मोशन है। कौन सा मोशन है, रिटार्डेड मोशन है। रिटार्डेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव नहीं, क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पे वेलोसिटी लगातार क्या हो रही थी, वेलोसिटी लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, एंगल बढ़ता जा रहा था, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, मतलब एक्सेलरेशन जो थी वो पॉजिटिव थी। एक्सेलरेशन क्या थी, पॉजिटिव थी। तो बात समझना मेरी, अगर ग्राफ इस शेप का आता है, किस शेप का आता है, ऐसा जो मैं बना रहा हूँ, ऐसा मतलब ऊपर से देखने पर कनकेव, ऊपर से देखने पर क्या, कनकेव। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ अभी आपको, रट्टा मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ऊपर से देखने पर कनकेव हो तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मैंने बता दिया क्यों होती है। अगर ग्राफ ऊपर से देखने पर, अगर ग्राफ जो है वो ऊपर से देखने पर क्या है, ऊपर से देखने पर कन्वेक्स है, तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होती है। तो ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर कॉन्वेक्स है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर ऊपर से देखने पर क्या है, कनकेव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, ठीक है। दिस वन नोट कीजिए इसको, ऊपर से देखने पर कनकेव है तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होती है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। इन सभी चीजों का यूज करेंगे हम। बस कल ग्राफ खत्म कर दूंगा, कल की क्लास हो लगेगी आपकी, कल ग्राफ के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा आपको जितने पेंडिंग है। लेकिन उम्मीद करता हूँ अभी आप जो है वो, हाँ जी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, रिटार्डेड मोशन है ना, एंगल कम होता जा रहा है, एंगल कम हो रहा है, टेंजेंट थीटा कम हो रहा है, टेंजेंट थीटा कम हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब रिटार्डेड मोशन है। करो, नोट करो जल्दी से। सारे जहां से अच्छा, जेसी का है वहां पे, ठीक है। थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ मैं, इसलिए खींच रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ग्राफ देख के आप समझ जाओगे ग्राफ किस मोशन का है, बंदे ने किया क्या है वहां पे। ग्राफ देख के ये समझ आ जाएगा कि इस पार्टिकल ने मोशन किस तरह का किया है। लो जी, चलो बाकी फिर कल पढ़ते हैं, आप लोग नोट करते रहो इसको, ठीक है। हैव अ गुड डे, बाय। रविंद्र जापान ना जाया कर दूसरा हमारा। चलिए ठीक है बच्चे।
किसी को डाउट हो तो व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा।